शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पार्टी ये जो इस्तीफे हैं, पार्टी के अंदर सोच क्या है, क्या पैगाम देना चाहती है इन कमेटियों से, इनकी रुकनियत से मुस्ताफी होकर? सर देखें पैगाम बड़ा वाज़ेह है। पैगाम ये है कि पार्लिमानी सिस्टम के अंदर ये जो कमेटियां होती हैं, ये पार्लिमानी ओवरसाइट होती है मिनिस्ट्रियों पे, हुकूमत कैसे चलती है। और इसमें हर कमेटी में हमारे 6 मेंबरान जो हैं, कहीं पे 4 कहीं पे 5, एवरेज में हमारे 6 मेंबरान होते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिन लोगों ने साइन किया था उसके मुताबिक अपोजिशन के हिस्से में हमारी 10-11 कमेटियां आई थी। आपको याद होगा कि हमने भी अपने वक्त में इमरान खान साहब ने भी ये कमेटियां इनको भी दी थी और पीएसी भी इनके हवाले की थी। यहाँ बैठ के जब आप बैठते हैं, उस ओवरसाइट का हिस्सा होते हैं, तो आप सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं। हुकूमत को, सिस्टम को, असेंबली को लेजिटिमेसी मिलती है कि अपोजिशन भी हर महकमे की कमेटी में ऑन बोर्ड है, उसमें शामिल है, उनका चेयरमैन है, वो उसको रन कर रहे हैं, वजीर उसको जवाब देते हैं। मगर हो क्या रहा था, जैसे हमारे लिए पीएचसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी ह्यूमन राइट्स की थी, जो पिछली दफा जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयर कर रहे थे, इस दफा हमने हामिद रजा साहब के हवाले की थी। अपोजिशन के कोटे में इजलास नहीं बुलाने दिया जाता था, उनका जो नोटिस होता था, कभी तारीख में मैं खुद चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, पेट्रोलियम का, इंटर्न उसका, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का, डीपी का, तो उसमें ये नहीं हो सकता, न कभी हुआ है कि आपका चेयरमैन का दिया हुआ नोटिस रिवाइज कर दिया गया हो, एजेंडा रिवाइज कर दिया गया हो, डेट कैंसिल कर दी गई हो, कमरा कैंसिल कर दिया गया हो, या फिर जो अफसरान पेश हो वो पेश ही ना होते हो, अगर पेश हो तो अमल दराबंदा करते हो, किसी पॉलिसी में गाइडलाइन न दी जाती हो। रियाला जेल के हवाले से ऑब्जर्वेशंस थी, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। रेलवे के चेयरमैन राय हसन नवाज डिस्क्वालीफाई हो गए। आदिल बजई का नाम गया हुआ था हमारी खाली कोटे की सीट पे, उसको नहीं दिया। एक बड़ा प्रेशर था कि आप सरकारी गाड़ियों और शायद दफ्तरों के लिए अंदर हैं, तो तरीके इंसाफ ने लानत की है, और वो लेजिटिमेसी हम इस सिस्टम को नहीं देना चाहते, और ये इस जस्ट स्टार्ट। लेकिन शेख साहब, एक तासुर अब ये है कि मानी वर्किंग के लिए सब कुछ जरूरी है, अब जो बाहर आने का फैसला है, क्या तहरीक इंसाफ ने ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है? वापसी हो सकती है कमेटियों में किसी सूरत? नहीं सर, बाहर निकल आए तो निकल आए, तो कायद का हुक्म है, निकल आओ तो निकल आए। केड़ा वापस जाके केड़े इन्होंने मीनारे पाकिस्तान बना लेना, जेड़ा कोई नहीं बनाया पहले, तो केड़ा हुकूमत ने की करना है। जब हम इस बुनियाद पे छोड़ रहे हैं कि हम इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते, तो दोबारा व्हाई वुड वी एंटर दिस? ये तो खान साहब की डायरेक्शन है। खान साहब कल क्या कहते हैं वो खान साहब को पता। आज खान साहब का हुक्म यही है कि छोड़ दो, और उसकी बुनियाद यही है, तो हम छोड़ आए। ठीक, राइट। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फाइनल है फैसला? क्योंकि हमने ये भी सुना कि कमेटी शायद दोबारा जा सकती है, फिर से जो उनका फैसला जो है कि हिस्सा नहीं लेंगे, उस पर पॉलिटिकल कमेटी फिर उन्हें रिपोर्ट करेगी, तो वो फाइनल है? नहीं, ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। खान साहब ने जो लास्ट मुलाकात हुई उसमें अलीमा बाजी और जो बाकी लोग मैसेंजर हैं, उनके थ्रू हमें पॉलिटिकल कमेटी को कहा कि आप इस पे गौर ख्वास करें और फैसला करें। तो खान साहब ने एतमाद किया पॉलिटिकल कमेटी पे, फैसला वापस हमारे पास भेज दिया। हालांकि कुछ लोग मीडिया पे पिछले पूरे 2-4-10 दिन से तमाशा लगाए बैठे थे पॉलिटिकल कमेटी के खिलाफ, इमरान खान के नामजद किए हुए बंदों के खिलाफ जो है बेहूदगी और हर्जा सराई कर रहे थे। तो वो उनको मेरे ख्याल में खान साहब की तरफ से एक शटअप कॉल हुई है। खान साहब ने बड़ा एतमाद करते हुए वापस फैसला भेजा। पॉलिटिकल कमेटी ने खान साहब के विजन की रूह में उस पर दोबारा डिलिबरेट किया और यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पंजाब पे, सिर्फ पंजाब की बात हुई है। तो वो फैसला कन्वे हो गया सर, और बिल्कुल ये चैप्टर क्लोज है। वी विल नॉट कंटेस्ट सर, ना ये वाले ना आगे। और लेकिन पंजाब की हद तक ये क्यों है फैसला सर? हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। 26 में डी चौक वाले केसेस में वहां ये उनको वो करेंगे, क्या उसे कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारी अपनी गवर्नमेंट है, यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होते भी हैं, तो यहाँ हम किसी को फोर्सफुली बदमाशी से या जबर से हम किसी को रिजल्ट तो नहीं चेंज करने देंगे ना सर। तो जब हम कहते हैं कि हमारा आखिरी शेल्टर है, किला है, तो हम अपने किले को सिर्फ अखबारी खबर के लिए तो नहीं तोड़ सकते ना। पॉलिटिक्स हैज टू प्रिवेल सर। अच्छा,
राइट। और शेख साहब, क्योंकि पार्टी के आप सेक्रेटरी इतलात हैं, तो अपोजिशन लीडर और सेनेट में अपोजिशन लीडर का जो है वो इलेक्शन जब होता है तो जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो अब किसे वोट देने जा रहे हैं? देखिए सर, अभी तो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं हो रही। उनके पास स्टे मौजूद है। खान साहब ने दूसरी दफा जो है इस पे इंसिस्ट किया है कि जो लोग स्टे पे मौजूद हैं उनको वहां पे रहने दिया जाए, उनको आप न छेड़ें। तो उमर अयूब साहब और शिबली साहब वहां पे रहेंगे एज जब तक उनके पास एक लीगल कवर जुडिशरी की तरफ से मौजूद है। तो जब वो ना हुआ तो फिर उसके बाद खान साहब ने दो नाम तजवीज़ दिए हैं। अशक ज़ई साहब हैं और सेनेट के लिए राजा साहब हैं। वो खान साहब ने ही वो दिए जी। जब वो अगर इनकी स्टेज खारिज हो जाते हैं तो फिर खान साहब ने ये कहा है अनलेस अनटिल वही रिप्लेसमेंट्स के नाम है, अनलेस खान इनको चेंज कर देता है तो खान साहब का डिस्कशन है, वही कर सकते हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।